चलो स्टार्ट करते हैं। 150 बॉडीगार्ड वाला चमचमाता ससुराल। मूंगफली ले लो, मूंगफली। अरे कितने की है 1 किलो? 100 रुपए साहब। 1 किलो तौल दो। ला बेटा 1 किलो मुझे भी तौल दे। हाँ जी मैम। ऐसा कहकर राधिका जल्दी जल्दी मूंगफली डाल देती है और अपने भाई से कहती है, चल जल्दी जल्दी समय सोनू, आज तो बहुत देर होगी, घर भी जाना है वरना बाबा बहुत मारेंगे। दोनों भाई बहन जल्दी जल्दी अपनी छोटी सी दुकान को समेटते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। दरअसल राधिका एक 20 साल की छरहरे बदन वाली बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसकी माँ बचपन में ही मर गई। पिता शराबी थे और रोजाना राधिका और उसके 15 साल के भाई को शराब पीकर मारते थे। अपना गुजारा चलाने के लिए राधिका सड़क के किनारे मूंगफली बेचा करती थी। दोनों भाई बहन जैसे ही घर पहुंचते हैं, ला पैसे दे मुझे, मुझे पैसे चाहिए। नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगी, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं। ऐसे कैसे नहीं देंगी? तेरी तो माँ भी देगी मुझे पैसे। इतना कहकर अनिल राधिका को धक्का मार देते हैं और उसके हाथ से सारे पैसे छीनकर शराब में खर्च करने के लिए घर से निकल जाते हैं। हे भगवान, आज फिर बाबा सारे पैसे लेकर चले गए। अब मैं क्या खाना बनाऊंगी? चिंता मत करो दीदी, मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, चलो इससे सामान खरीद कर लाते हैं। इसके बाद दोनों भाई बहन राशन की दुकान से कुछ सामान लाते हैं, खाना बनाकर और खाकर सो जाते हैं। राधिका की जिंदगी हर दिन लगभग ऐसी ही थी। वो ठंड में थोड़ी बहुत पैसे कमा कर लाती और घर में आते ही उसके शराबी बापू से पैसे छीन लेते। एक तरफ राधिका इतनी मुश्किलों में जी रही थी, वहीं दूसरी तरफ इस शहर के सबसे अमीर परिवार में अलग ही चिंता थी। आज फिर से अनंत के मोटापे की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा। राज्य के सबसे अमीर खानदान के बेटे को भी कोई नापसंद कैसे कर सकता है? आप चिंता मत करिए मुकेश, कोई ना कोई तो होगी जो हमारे अनंत के लिए बनी होगी। अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक राय दूं। अरे संजू, तू कब आई? आने से पहले बताया भी नहीं। अरे तू ये सब छोड़, मेरे पास तेरी और जिया जी की समस्या का एक समाधान है। अच्छा तो चलो बताओ, तुम्हारे पास क्या समाधान है? क्यों ना हम किसी छोटे गांव से एक गरीब घर की लड़की ले। देखो अभी तक करीब 50 से ज्यादा लड़कियां आनंद को रिजेक्ट कर चुकी हैं। बाहर बदनामी भी बहुत हो रही है कि देश के इतने अमीर परिवार का बेटा अब तक कुंवारा बैठा है और लड़कियां उसे उसके मोटापे की वजह से रिजेक्ट कर रही हैं। तो इसका समाधान यही है, इससे लोगों की मुंह भी बंद हो जाएंगे और तुम्हारे घर में बहू भी आ जाएगी। लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा? कहाँ मिलेगी गरीब लड़की? और अगर समाज में पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे? हमारी बड़ी बहू श्लोका भी शहर के एक बहुत अमीर परिवार की बेटी है। देखो अगर तुम्हें अपने बेटे का घर बसाना है तो उसे इस कलंक से बचाना है कि कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं कर रही, तो मेरा बताया हुआ रास्ता ही सही है। मुकेश जी देश के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उनका बेटा अनंत मोटापे का शिकार था, जिसकी वजह से हर बार उसका रिश्ता होने से पहले ही टूट जाता था। नीता जी की बहन संजना का सुझाव उन्हें पसंद आ गया था, क्योंकि बेटे की शादी के साथ देश में इज्जत भी बचानी थी। इसलिए मैं संजना की बात से सहमत हूँ, लेकिन ये समस्या है कि हमें ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ जिसे लोग जानते ही ना हो। उसकी चिंता आप मत करिए जीजा जी, मैंने एक ऐसी लड़की देख ली है। आप कहो तो मैं शादी की बात करूँ? हाँ हाँ संजना, देखिए और पूछ पूछ, तुम सारी बात तय कर लो और फिर हम अपने तरीके से शादी करके उसे घर ले आएंगे। मुकेश जी और नेताजी की स्वीकृति के बाद संजना जी राधिका के घर जाती है। जी बताइए मैडम जी, कौन है आप और क्या काम है आपको? जी नमस्ते भाई साहब, मैं यहाँ अपने बेटे के लिए आपकी बेटी राधिका का हाथ मांगने आई। क्या आप अपनी बेटी की शादी मेरी बहन के बेटे अनंत के साथ करेंगे? अनंत मल्होत्रा? आपका मतलब इस शहर का सबसे अमीर परिवार मुकेश मल्होत्रा का बेटा, वही लोग जो 100 मंजिल वाली एंटिलिया में 150 बॉडीगार्ड्स के साथ रहते हैं? जी हाँ भाई साहब, सही समझा आपने। देखिए बहन जी, मुझसे मजाक मत करिए। मुकेश मल्होत्रा भले अपने बेटे की शादी मेरी बेटी से क्यों करेंगे? हैं? क्या कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? निकल जाइए मेरे घर से। देखिए अनिल जी, हमें आपकी बेटी पसंद आ गई है, इसीलिए हम अनंत के साथ उसकी शादी करना चाहते हैं। संजना की बात को सुनकर पहले तो अनिल जी को विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में अगर ये सच हुआ और सच में राधिका की शादी इतने अमीर घर में हो गई तो मेरी तो लॉटरी लग जाएगी। मैं इनसे शादी के बदले में पैसे मांग लूंगा और जुए में हारा हुआ सारा पैसा चुका दूंगा। संजना जी जब जोड़ते हुए पूछती हैं कि सोच में डूब गए, क्या आपको रिश्ता मंजूर है? तो अनिल जी बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मुझे रिश्ता मंजूर है। इसके बाद राधिका के पिता राधिका की मर्जी के बिना ही उसकी शादी तय कर देते हैं और बदले में 10 लाख रुपए ले लेते हैं।
राधिका भी नरक जैसी जिंदगी से बचने के लिए शादी कर लेती है और इस तरह अनंत और राधिका की शादी हो जाती है। और शादी के बाद गृह प्रवेश के समय जब राधिका घर में प्रवेश करती है तभी ये कैसा परिवार है। इस परिवार में रिश्तेदारों की जगह बॉडीगार्ड भरे पड़े हैं। हरे आसपास करीब 150 बॉडीगार्ड होंगे। क्या सोच रही हो राधिका? आओ एंटीला में तुम्हारा स्वागत है। अपने इस बड़े से घर की सजावट, उसमें हो रही लाइटिंग और रईसी को देखकर राधिका को हैरानी हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी उसे अपने आसपास बॉडीगार्ड्स को देखकर हो रही थी। बेटा, पूरा घर तुम धीरे धीरे कर देख लेना। हमारे घर में 50 मंजिल है। 1 मंजिल हम सभी परिवार के लोगों की है, 1 मंजिल हमारे घर में काम करने वाले नौकरों की है, 1 मंजिल बॉडीगार्ड्स की है, 1 पर मंदिर, 1 पर जिम, 1 पर सिनेमा हॉल, 1 पर स्विमिंग पूल, 1 पर बार पार्टी हॉल। इस तरीके से बने हुए धीरे धीरे करके तुम सब देख लेना। तुम्हारा कमरा 23rd मंजिल पर है। लिफ्ट से तुम और अनंत अपने कमरे में जाओ। एक तरफ नीता जी की बात सुनकर राधिका को चक्कर आ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अपने हद से ज्यादा मोटे पति को देखकर उसे डर भी लग रहा था। लेकिन तभी धीरे धीरे तुम एडजस्ट हो जाओगे। इसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और अगले दिन आज घर में अनंत और राधिका की रिसेप्शन की पार्टी है। दुनिया भर के सभी बड़े बड़े लोग आएंगे। नीता जी, राधिका को अच्छे से तैयार करना ताकि किसी को पता न चले कि वो खानदानी घर की बेटी नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इसके बाद रिसेप्शन की पार्टी होती है और राधिका जब तैयार होकर आती है तो 10 से 12 बॉडीगार्ड्स के पीछे पीछे चलने लगते हैं। रिसेप्शन के दौरान जब सभी लोग राधिका को देखते हैं तो आपस में बातें बनाने लगते हैं। छोटी बहू तो बड़ी बहू से भी ज्यादा सुंदर है, लेकिन किस घर खानदान की है किसी को नहीं पता। और हम तो उनके खास रिश्तेदार हैं, तो भी हमें शादी में नहीं बुलाया। सुना है कहीं बाहर जाकर शादी करके लाए हैं। बड़े लोगों की बातें बड़े ही लोग जाने, ये जो करे वो बढ़िया है। खैर, हम तो यहाँ पार्टी एंजॉय करने आए हैं। चलिए मजे करते हैं। इसके बाद सभी रिश्तेदार पार्टी एंजॉय करते हैं और अपने घर चले जाते हैं। शादी के बाद पहला दिन राधिका का खत्म हो जाता है और अगले दिन उस पग फेरे के लिए उसे अपने मायके जाना था। रीता जी सुनिए, आज राधिका को अपने पग फेरे के लिए जाना है। उसके पिता बहुत लालची है और दूसरी तरफ हम अनंत को पब्लिकली ऐसे कहीं भी नहीं भेज सकते। अब एक काम करिए, 20 बॉडीगार्ड्स के साथ राधिका को पग फेरे के लिए भेज दीजिए और तुरंत बुला लीजिए। जी ठीक है, जैसा आपको सही लगे। लेकिन मम्मी जी, मुझे तो अपने पापा के घर जाना है, इसके लिए 20 बॉडीगार्ड्स? हाँ, क्योंकि शहर में हमारा बहुत नाम है और बहुत दुश्मन भी, इसीलिए हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती। तुम बिन बॉडीगार्ड्स के घर के बाहर कदम भी नहीं रख सकती। नीता जी की बात सुनकर राधिका हैरान तो होती है, लेकिन नया नया ससुराल है और नीता जी, उसकी जेठानी श्लोका और खुद के कपड़ों और हीरो के बहुत सारे गहनों को देखकर उसे बॉडीगार्ड का होना सही लगता है और वो तैयार होकर बॉडीगार्ड्स के साथ अपने बाबा के घर जाती है और अपने घर पहुंचती है। अरे दीदी आ गई, आप देखो बाबा ने मुझे कितना मारा, 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अरे कहाँ मर गया, जा मेरे लिए पैसे लेकर आ, मुझे दारू पीनी है। बाबा हद करते हो, कम से कम सोनू को तो छोड़ दो। राधिका के बात सुनकर अनिल जी राधिका पर हाथ उठाने ही वाले थे कि उसके साथ 20 बॉडीगार्ड को देखकर उन्हें डर लगने लगता है और वो राधिका से कहते हैं, अरे क्यों रे, खुद तो इतने अमीर परिवार में जाकर मौज कर रही है और हमें गरीबी में छोड़ गई है। देख तो जरा, ऊपर से लेकर नीचे तक हीरो के गहनों में लदी हुई है और इस साड़ी पर भी सोने का काम हो रहा है ना, और इन सब की सिक्योरिटी के लिए अपने साथ में इतने सारे बॉडीगार्ड भी लेकर आई है। आपने ही लालच में आकर मेरी शादी इतने बड़े घर में कराई थी और अब आपको मेरी जिंदगी से भी परेशानी हो रही है। तू पहले अपने बॉडीगार्ड से बोल कि घर से दूर जाकर खड़े हो, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर राधिका बॉडीगार्ड से दूर जाकर खड़े होने के लिए कहती है। बॉडीगार्ड के दूर हटने के बाद, तुझे शर्म नहीं आती? इतनी बड़े घर की बहू हो गई है और खाली हाथ चली आई अपने साथ ये मिठाइयाँ और कपड़े लेकर। अरे कम से कम 10-20 लाख रुपए लेकर आती तो कम से कम मेरा गुजारा चल जाता। बाबा मेरे बाल छोड़ो, मुझे दूर है और मैं अपने ससुराल से एक फूटी कौड़ी भी आपको नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? मैंने तेरी शादी इतने बड़े परिवार में कराई है। एक काम कर, मुझे अपने गहने दे, मैं इनको बेच कर ही पैसे ले लूंगा। इसके बाद अनिल जी राधिका को मारते हैं, जिससे राधिका के शरीर पर कई निशान उभर आते हैं और जब अनिल जी राधिका के गहने छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी इतनी देर में राधिका के बॉडीगार्ड्स भी घर के बाहर आ जाते हैं और राधिका के वापस जाने का समय हो जाता है। सोनू, तू मेरे साथ चल, अब तू मेरे साथ वहीं रहना, मेरा घर बहुत बड़ा है। सच दीदी, क्या मैं आपके साथ रहने चल सकता हूँ? हाँ सोनू, क्यों नहीं। अरे मुझे कहीं से भी 10 लाख रुपए का इंतजाम करके दे,
वरना मैं तेरा और तेरे घर वालों का जीना मुश्किल बना दूंगा। अनिल जी की बात सुनकर राधिका घबरा जाती है, लेकिन अपने आसपास बॉडीगार्ड्स को देखकर उसे थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद राधिका सोनू को लेकर एंटिलिया हाउस वापस आ जाती है, लेकिन उसके शरीर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।